तो राम राम भाई सारा ने दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल हम लोगों ने बीड़ की तोड़ काटी थी और उसके बाद मैंने आपसे बोला था कि पानी का मौसम हो रहा है। तो कल उसके बाद बहुत ज़ोर से पानी गिरा, इस वजह से हम फिर दूसरे खेत में तोड़ काटने नहीं जा पाए। इसलिए अब जा रहा हूँ मैं दूसरे खेत में तोड़ काटने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि कल इतनी ज़ोर से पानी गिरा कि पूरे रोड पे, पूरी सड़क पर गड्ढों में पानी भर चुका है। तो इस वजह से खेत में भी पानी भर गया है। तो इसी वजह से हम लोग कल खेत में सोयाबीन काटने नहीं आ पाए थे, क्योंकि हमारे खेत में भी पानी भर चुका था। तो भाई साहब, पानी भरे हुए खेत में कैसे सोयाबीन काटते। तो अभी काट रहे हैं पापा मम्मी। तो आप देख सकते हैं कि पापा मम्मी सोयाबीन काट रहे हैं और अब मैं भी आ गया सोयाबीन काटने के लिए। तुम्हारा दांत लो का है और मोजो। तो आप देख सकते हैं दांतला और मोजा उठाकर मैं भी तैयार हो चुका हूँ सोयाबीन काटने के लिए। तो दोस्तों, अब बज चुके हैं 12 और अब हम लोगों को बहुत ज़ोर से भूख लग चुकी है, लेकिन रोटी का तो कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अब हमारे लिए आ चुका है ये क्या, सेव मिक्सचर दाल चूरा आ चुका है। तो अब हम सेव परमल खा के, सेव और ये दाल चूरा खा के फ्री हुए ही थे कि अब हमारे सेठ जी हमारे लिए पानी ले आए। तो अब हम लोग पानी पियेंगे। ये हमारे सेठ जी आ गए पानी की बोतल लेके, ये खेत के मालिक। तो अब हम लोग पानी पियेंगे और फिर से काटेंगे बची हुई ये तोड़। और अब मैं यहाँ आया हूँ भाड़ा लेने के लिए। पहले हम लोग आए थे, मतलब उस खेत की सोयाबीन काटने के बाद में घर आकर हम लोगों ने खाया खाना, और खाना खा के आने के बाद में पापा मम्मी आ गए थे यहाँ सोयाबीन काटने की। तो यहाँ आने के बाद मुझे पता चल रहा है कि भाड़ा अभी तक कटा नहीं है। अभी सोयाबीन कट रही थी तो भाड़ा कट नहीं पाया है। तो अब मैं जा रहा हूँ दांतला लेने के लिए। तो दांतला लेके आऊँगा और फिर उसके बाद में अभी भाड़ा काटेंगे। ले इसमें ले ए। तो भाई साहब, ये क्या है आप कमेंट करके बताओ। हमारे इधर तो इन्हें कहते हैं मूंगफली। ये तो पापा ने बोला था कि जब तक हम भाड़ा काट रहे हैं तो मूंगफली उखाड़ ले। तो ये मूंगफली के खेत में बैठ गया मैं मूंगफली उखाड़ने के लिए। तो मूंगफली को आपको उधर क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक मैं ये मूंगफली उखाड़ लेता हूँ। देखो एक ही पेड़ में कितनी सारी मूंगफली है। तो मैं ये बहुत सारी मूंगफली उखाड़ के ले जाऊँगा आज, और फिर रात को हम सेक के खाएंगे सब लोग। अगर आपको भी खाना है तो हमारे गांव पिपलिया बाग में ज़रूर आए और मूंगफली खाएं हमारे साथ। तो मैं यहाँ मूंगफली उखाड़ ही रहा था और उखाड़ते ही यहाँ बहुत ज़ोर से बारिश होने लग गई और हम सब लोग बहुत ज़ोर से भीग चुके हैं। मेरा मोबाइल भी भीग रहा है और मैं भी भीग रहा हूँ, और मैं आपको बताता रहूँगा आगे की जानकारी। तो अभी तो मेरे को ब्लॉग बंद करना पड़ेगा क्योंकि मेरा मोबाइल पूरा गीला हो चुका है। और चलो ठीक है। बारिश तेज़ होने के कारण मैं तो पूरा गीला हो गया भाई साहब। मैंने बड़ी मुश्किल से छुपा कर अपने मोबाइल को बचाया है, और अभी भी बारिश बहुत तेज़ हो रही है। अब मैं सोच रहा हूँ कि अभी तक तो मैंने इस मोबाइल को बचा लिया, पर अब कैसे बचाऊँगा। और हमारे गांव की बीच में एक नदी पड़ती है, हम बहुत दूर है गांव से। तो बारिश की वजह से मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि नदी आ जाए तो उधर जाना ही मुश्किल हो जाए। आप ब्लॉग में बने रहे। आज की मैं पूरी घटना आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से अब मैं यहाँ से निकल के जाता हूँ। उस नदी में से निकलते हुए भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो आप बने रहे ब्लॉग में। और बारिश तो और तेज़ होती जा रही है। आप देख सकते हैं मैं इस पेड़ के नीचे खड़ा हूँ, और इसमें से भी जगह जगह से बूंदाबांदी हो रही है। बहुत भयंकर तरीके से बारिश हो रही है। बहुत सारी मूंगफली उखाड़ ली मैंने पानी निकलने के बाद, और अब मैं ये सारी मूंगफली लेके जा रहा हूँ। तो गिरते पड़ते मैं आखिर घर पहुँच ही गया। बारिश में भीगने की वजह से सर्दी हो गई है बहुत ज़ोर से, और भाड़ा भी लेके आया हूँ यार मैं। लेकिन आपको नदी वाला और भाड़ा लाने वाला सीन नहीं दिखा पाया क्योंकि बारिश होने की वजह से पूरा गीला हो गया था। तो मैं मोबाइल निकाल के ब्लॉग नहीं बना पाया उस टाइम का। और अभी तो मैं पूरा गीला हो चुका हूँ, तो अब मैं नहाऊंगा, फिर उसके बाद देखते हैं।